औरों में कहाँ दम था। दोस्तों, इस मूवी की स्टार्टिंग मुंबई के एक दरिया से होती है, जहाँ पर कृष्णा और वासु एक दूसरे से जीने मरने की कस्में खा रहे होते हैं, लेकिन किस्मत ने कुछ और ही लिखा होता है। अब 20 साल बाद का सीन दिखाया जाता है और इस सीन में मुंबई का जेल दिखाया जाता है, जहाँ कृष्णा एक कैदी के रूप में होता है। कृष्णा बाकी सभी कैदियों के साथ अच्छे से रहता था, लेकिन अगर कोई उससे उलझता तो फिर उन्हें कृष्णा नहीं छोड़ता था। जेल में कृष्णा पुलिस वालों से और सभी से बहुत अच्छे से रहता था। वह पुलिस वालों की मदद भी किया करता था, लेकिन कभी किसी ने कृष्णा को हंसते नहीं देखा था। सभी बस यही जानते थे कि कृष्णा ने 2 मर्डर किए हैं, बस यही उसके बारे में जानते थे। अब कृष्णा के अच्छे व्यवहार के कारण कृष्णा की सजा कम हो जाती है और वह अब बाहर निकलने वाला था। आईजी साहब कृष्णा को अपने पास बुलाते हैं और पूछते हैं कि तुमने एक एप्लीकेशन दिया जिसमें तुम अपनी सजा को और बढ़ाना चाहते हो, क्यों? तो कृष्णा बोलता है, मैं बाहर की दुनिया को देखने के लिए अभी तैयार नहीं हूँ। तो आईजी साहब बोलते हैं कि ये हमारे रूल के खिलाफ है, हमारे प्रोटोकॉल के खिलाफ है। अब तुम्हें यहाँ से निकलना होगा, तुम्हारी सजा नहीं बढ़ सकती है। इतने में जिग्नेश, जो कृष्णा का इंतजार कर रहा था बाहर, कृष्णा का फ्रेंड था, वह कॉल करता है और बोलता है कि बहुत मुश्किल से तुम्हारी सजा कम करवाई है, अब कोई भी ऐसा वैसा एप्लीकेशन मत देना। इतने में वासु का कॉल आता है और जिग्नेश से वासु पूछती है कि जब वह बाहर आ जाएगा तो बताना मुझे। वासु अभी भी कृष्णा का इंतजार कर रही होती है। अब हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है, कृष्णा के माता पिता नहीं होते हैं। अपने मामा के पास कृष्णा पढ़ने मुंबई आया था और कृष्णा वासु को बहुत मानता है और उससे शादी करना चाहता है, लेकिन वासु पढ़ाई कंप्लीट करके अपने भाई बहनों को पैर पर खड़ा कर देना चाहती थी, क्योंकि उसकी माँ बस थी और पिता नहीं थे। इसलिए घर की सारी जिम्मेदारी वासु के ही ऊपर होती है, जिसमें कृष्णा भी उसकी मदद करता है। अब प्रेजेंट सीन आता है और हम देखते हैं कि कृष्णा जेल से बाहर आकर अपने दोस्त जिग्नेश से बोलता है कि मुझे उस चौल में ले चलो, मैं देखना चाहता हूँ कि कैसा है। दोनों चौल में जाते हैं, तभी वहां पर वासु भी आ जाती है। दोनों जब आज मिलते हैं तो उनके आज भी वही तड़प होती है। वासु और कृष्णा दोनों मुंबई के उस दरिया के किनारे चले जाते हैं। वासु बोलती है कि कोई ऐसा पल नहीं था जहां जिस पल मैंने तुम्हारे बारे में सोचा ना हो। तो कृष्णा बोलते हैं कि कोई ऐसा पल नहीं था जिसमें मैंने तुम्हारे अलावा कुछ और सोचा हो। तुमसे मिलने को बोला है। तो कृष्णा शौक हो जाता है। वो बोलता है कि मैंने मना किया था तुम्हें बताने के लिए, लेकिन वासु चलने के लिए मना लेती है। अब फिर फ्लैशबैक दिखाया जाता है, कृष्णा एक अंकल के पास टेली का काम करता था, वह वहां से जा रहा था। तभी देखते हैं कि अंकल को 3 गुंडे पकड़े हुए हैं, जिसमें से एक को कृष्णा पहचान लेता है और बोलता है, तो सभी गुंडे डर के भाग जाते हैं। अंकल कृष्णा को थैंक यू बोलते हैं। अब कृष्णा जिस चौल में रहता था, तो एक गुंडा जो था वहीं का था, जिसे कृष्णा ने पहचान लिया था। वह चाल में जाकर पाकिया को बुलाता है और उसे 1-2 चांटे मार देता है और मना करता है कि ऐसे काम बंद कर दो, और बोलता है कि मैं तुम्हें पुलिस के हवाले भी कर सकता था, जिससे उनमें कहासुनी हो जाती है। अब फिर प्रेजेंट सीन दिखाया जाता है, जहाँ कृष्णा अभिजीत से मिले जाता है। वासु एक मीटिंग में चली जाती है। वहाँ अभिजीत और कृष्णा बस थे। अभिजीत कृष्णा से पूछता है कि उस रात क्या होता है, मैं तुम्हारे मुंह से जानना चाहता हूँ। पहले तो कृष्णा हिचकिचाता है, फिर बताता है कृष्णा ने एक फॉर्म अप्लाई किया था, जिसमें कृष्णा के जर्मनी में कंप्यूटर के लिए ऑफर लेटर आया था। कृष्णा और वासु दोनों मिलते हैं तो कृष्णा बताता है कि उसकी जॉब लग गई है। दोनों बहुत खुश थे और दोनों पूरा दिन घूमते फिरते हैं। कृष्णा बोलता है वह 2 साल बाद आकर यहाँ सब ठीक कर देगा, और आज वह वासु के घर वालों से भी मिलने वाला था। वासु बोलती है कि 5 मिनट बाद आना मेरे जाने के बाद, जिससे मैं अच्छे से तुम्हें घर वालों से मिलवा सकूं। वासु घर के अंदर चली जाती है। तभी वो तीनों गुंडे आते हैं, जिनमें पाकिया भी था। उस दिन की कृष्णा से उसकी जो लड़ाई हुई थी, तो पाकिया उसका मतलब वासु से लेने आया था। वो लोग वासु को पकड़कर एक जगह ले जाते हैं और गलत काम करना चाहते हैं। तो मैं जाता हूँ और दोनों को मार देता हूँ और पाकिया वहां से भाग जाता है। अब मैं वासु से बोलता हूँ कि मेरे आगे पीछे कोई नहीं है, मैं जेल जाता हूँ।
और थोड़े दिन में ही वापस आ जाऊंगा, लेकिन मुझे 20 साल लग गए और पुलिस मुझे पकड़ ले जाती है। इतने में जिग्नेश को कॉल आता है कि दुबई जाने का टाइम हो गया है। तभी वहाँ वासु भी आ जाती है। अब वहाँ से कृष्णा दुबई के लिए चला जाता है। अब अभिजीत वासु से बोलता है कि उसने सच नहीं बताया है, तुम दोनों ने मुझसे छुपाया है, सच बताओ। तो वासु रोती है और बताती है कि सब सच है, बस ये झूठ है कि उस दिन मर्डर कृष्णा ने किया था। वो जो मर्डर हुआ था वो कृष्णा ने नहीं, मैंने किया था, और मेरे बदले कृष्णा जेल गया था। कृष्णा ने बोला था कि तुम चली जाओ और मुझसे मिलने भी मत आना, तुम अपनी जिंदगी जियो। और इस कहानी का लास्ट मोटिव होता है कि जिससे हम प्यार करते हैं जरूरी नहीं कि वो हमारे साथ ही रहे, वो जहाँ भी रहे खुश रहे, अच्छे से रहे। और कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि न्यूज़ जो भी मूवीज़ आए आपसे छूट ना पाए। बेल आइकन जरूर दबाइएगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।